मैं डॉक्टर के मिश्रा आप सभी व्यूवर्स को नमस्कार करता हूं और हमारे YouTube चैनल आर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। यह एक विशेष श्रृंखला है जिसमें कि हमने करंट अफेयर्स सामायिकी 2021 के की पॉइंट्स का हमने पुनरावलोकन किया है। मुझे मालूम है कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए रिकैप और रिव्यू ऑफ की पॉइंट्स यानी कि प्रमुख बिंदुओं को ही हमने केवल संदर्भित किया है और यह श्रृंखला आप सभी व्यूवर्स को समर्पित है। हमें यकीन है आपको जो भी पॉइंट्स हमने इसमें व्याख्यान में लाएंगे या आपको लिए डिस्कस करेंगे वह सब आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं। नंबर 1, एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में रोहित चमोली ने किस खिलाड़ी को हराकर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया? यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ओटगो नब्यार तुवसिंजया। रोहित चमोली ने 29 अगस्त 2021 को शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया के ओटगो नब्यार तुवसिंजया को 3-2 से हराकर 2021 एसएसबीसी एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? फिट इंडिया। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में फिट इंडिया मूवमेंट की दूसरी वर्षगांठ मनाने के क्रम में केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सदन को बताया कि कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों और राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ राज्य में दर्ज किए गए सभी मामले वापस लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा और खेती को बड़ी कंपनियों के कब्जे में जाने से रोकने के लिए केंद्र को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट के पुराने CPU पर किस विंडोज में अपडेट नहीं होगा? इनफैक्ट विंडोज 11 है ये, जिसमें कि अब इनफैक्ट कोई अपडेट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। क्विंसलैंड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में सानिया मिर्जा और क्रिस्टिना मैकफेल को उपविजेता रही। यह मुकाबले उनका किस खिलाड़ी के साथ हुआ? यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन है शुको ओयामा और एना शिभारा। भारत की सानिया मिर्जा और अमेरिका की क्रिस्टिना मैकहेल ने $238 के क्लिवलैंड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के खिताबी मामले में शीर्ष वरीय जापानी जोड़ी को शुको ओयामा और एना शिबाहारा से हार के बाद उपविजेता रही। अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? करेक्ट ऑप्शन भारतीय गोल्फर अदिति अशोक यहाँ दरिक्संस स्कॉफ्टो ओपन के दूसरे दौर में 5 अंडर 64 के शानदार स्कोर के साथ संयुक्त 7वें स्थान पर रहे। 30 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? हियर करेक्ट ऑप्शन इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से छोटे औद्योगिक व्यवसायों को प्रेरित करने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। या छोटे नेशनल स्मॉल नहीं, नेशनल इनफैक्ट स्मॉल है। ये हिंदी में ये गलत लिखा हुआ है, गूगल इनपुट से लिया गया है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे छोटे औद्योगिकों के लिए है ये। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया? करेक्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया। यह पोर्टल डेयरी किसानों की सहायता के लिए है। इस पोर्टल पर डेयरी किसानों को डेयरी पशुओं की बेहतर उत्पादकता प्रदान करने के लिए वास्तविक समय की जानकारी दी गई है।
आते हैं। इनमें से किस एरोस्पेस कंपनी ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चींटियां, एवोकाडो और रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया? सो करेक्ट ऑप्शन है स्पेस एक्स। एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चींटियां, एवोकाडो और रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया है। यह एक दशक में नासा के लिए स्पेसएक्स का 23rd मिशन होगा। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रिसाइकिल किए गए फाल्कन रॉकेट को आकाश में लॉन्च किया गया। 10 भारत के युवा मामले और खेल मंत्री का नाम बताएं जिन्होंने हाल ही में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इनफैक्ट अभी पहले भी ये आया है। सो अनुराग सिंह ठाकुर, दैट इज डी करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, निम्न में से किस मंत्रालय ने विज्ञान भवन से वाइब्रेक ऐप लॉन्च किया? सो करेक्ट ऑप्शन है आयुष मंत्रालय। केंद्रीय आयुष मंत्रालय से केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में विज्ञान भवन से वाइब्रेक ऐप लॉन्च किया है। साथ ही आयुष मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई गतिविधियों और अभियानों का शुभारंभ किया गया। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 132/3/11 किलोवाट के मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया? करेक्ट ऑप्शन है त्रिपुरा। केंद्रीय वित्त मंत्री एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने हाल ही में त्रिपुरा में नवनिर्मित 132/33/11 किलोवाट मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया, जिसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने कितने मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता? सो करेक्ट ऑप्शन है 10 मीटर। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने हाल ही में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 249.6 के स्कोर के साथ पैरालंपिक रिकॉर्ड बना, विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस बॉलीवुड अभिनेता को देश के मेंटर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? अभी जल्दी में था ये। करेक्ट ऑप्शन इज सी, सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मेंटर के तौर पर उन्होंने नियुक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के नए राज्यपाल का अतिरिक्त भार सौंपा गया? सो करेक्ट ऑप्शन इज तमिलनाडु। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के नए राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि इससे पूर्व VP सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक भी थे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की कंपनी एफकॉन्स ने किस देश में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? सो करेक्ट ऑप्शन है मालदीव। भारत की कंपनी एफकॉन्स ने हाल ही में मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना को ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के रूप में करार दिया गया है। यह GCMP प्रोजेक्ट चीन की सहायता से बनाए गए सिनामाले ब्रिज से भी बड़ी परियोजना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल। मैं आशा करता हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम।